नमस्कार दोस्तों, MGCI के YouTube चैनल में मैं अरविंद शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि JRF है, JRF के अलावा फॉरेस्ट की एग्जाम होती है, व्यापम की एग्जाम है, बैंक है, PSC आदि की एग्जाम में जो एक जनरल एग्रीकल्चर आता है उससे रिलेटेड यहाँ लेक्चर देख रहे हैं। उसी में अगला लेक्चर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट क्लेस। इससे रिलेटेड अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं और वो कई बार कंफ्यूज भी हमको करते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन है कि मांट-मोरिलोनाइट खनिज में सिलिका और एल्यूमिनियम का अनुपात होता है। उसी तरह से वर्मिकुलाइट एक एल्यूमिना सिलिकेट खनिज है जिसमें एल्यूमिनियम और सिलिका का अनुपात होता है। यहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम देखते हैं कि ये जो सिलिकेट्स क्ले है इनको ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल सीट, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल सीट जो होती है उसके बेसिस पर जो सिलिकेट क्ले हैं उनको 3 डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट ग्रुप है 1:1 टाइप मिनरल्स, सेकंड है 2:1 टाइप मिनरल्स और थर्ड है 2:1:1 टाइप या 2:2 टाइप। तो हम सबसे पहले देखते हैं 1:1 जो प्रकार के मिनरल्स हैं वो कौन से हैं। तो इसमें हम देखते हैं 1 टेट्राहेड्रल सिलिकेट एंड 1 ऑक्टाहेड्रल एल्यूमिनियम सीट। जैसे केओलिनाइट, इसमें क्या होता है कि एक जो है टेट्राहेड्रल जो सीड होती है वो सिलिका की होती है, मतलब एक लेयर ये सिलिका की समझ लो, और ये जो एक लेयर होती है यहाँ पर ये लेयर होती है एल्यूमिनियम की। क्योंकि दोनों में एक एक सीट है इसलिए इसे कहा गया है 1:1 टाइप मिनरल्स। इसका एग्जाम्पल क्या है तो केओलिनाइट। सेकंड हम यहाँ देखते हैं 2:1 टाइप मिनरल्स। इसमें 2 सिलिका सीड्स एंड 1 एल्यूमिनियम सीट। 2 सिलिकॉन की सीट है और 1 एल्यूमिनियम की सीट है। मीन्स एल्यूमिना इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल सिलिका सीट्स। मतलब ये दोनों जो सीट हैं ये सिलिका की है और इनके बीच में ये एक जो सीट हमको नजर आ रही है ये एल्यूमिनियम की है। सैंडविच जैसा बना हुआ है, इसे हम कहते हैं 2:1 टाइप मिनरल्स, जैसे मांट-मोरिलोनाइट, इलाइट एंड वर्मिकुलाइट। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन देखें तो वो भी आप समझ जाएंगे कि मांट-मोरिलोनाइट जो खनिज है इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम का अनुपात होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मांट-मोरिलोनाइट के अंदर 2 सिलिका की सीट थी और 1 एल्यूमिनियम की थी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2:1। ऐसे ही वर्मिकुलाइट एक एल्यूमिना सिलिकेट खनिज है जिसमें एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का अनुपात होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का अनुपात यहाँ पर भी 2:1। ये वर्मिकुलाइट भी 2:1 में आता है। ये इसका आंसर हो गया 2:1। अब हम देखते हैं थर्ड जो टाइप है वो है 2:1:1 और 2:2 टाइप मिनरल्स। इसका एग्जाम्पल है क्लोराइड्स। इसमें हम देखते हैं दीज आर बेसिकली फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट with some amount of aluminum percent. It is having an extra layer of magnesium dominated alumina sheet called brucite. But Mg2 plus also dominates the alumina sheet of 2:1 minerals. This crystal unit has 2 silica sheets and 2 magnesium sheets dominated alumina sheet. Hence, it is also called 2:2 type clay minerals. It is non-expanding in nature. यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लेयर है तो आप यहाँ पर ऐसा देखेंगे कि यहाँ पर 2 सिलिका की लेयर है, उसके बीच में हमको एल्यूमिनियम नजर आ रहा है। फिर यहाँ 2 सिलिका 1 एल्यूमिनियम है, इसलिए 2:1 टाइप हो गया। और बीच में हम देखते हैं कि मैग्नीशियम की एक लेयर आ जाती है, तो ऐसे में इसका रेशो बनता है 2:1:1। लेकिन कई बार हम यहाँ पर देखते हैं कि मैग्नीशियम डोमिनेटेड एल्यूमिना सीट, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड 2:2 टाइप। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिलिका की 2 सीट है और 2 मैग्नीशियम की सीट है जो एल्यूमिनियम सीट को डोमिनेट करता है, इसलिए कई बार इसको हम बोल देते हैं 2:2 टाइप। और ये जो हमने कहा कि मिनरल्स हैं ये नॉन एक्सपांडिंग टाइप होते हैं, मतलब इनमें फैलने की क्षमता नहीं होती है।
हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है कि खनिज जिसमें सबसे विस्तार की क्षमता है वो कौन सा है। सबसे ज्यादा फैलने वाली क्षमता वाला खनिज यहाँ पर है, ये है माउंट मोरिलोनाइट। यहाँ पर एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमारे पास दिए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन है फादर ऑफ सॉइल टेक्सोनॉमी इज डॉक्टर जीडी स्मिथ। ये जो जीडी स्मिथ है डॉक्टर, ये फादर ऑफ सॉइल टेक्सोनॉमी माने जाते हैं। उसी तरह से हम देखते हैं कि सॉइल साइंस की ही दो ब्रांचेस हैं, एक है इडेफोलॉजी, एक है पेडोलॉजी। ये दोनों ही ग्रीक जो लैंग्वेज है उसके वर्ड से बने हुए हैं। इडेफोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स इडोफस एंड लोगस। इडेफस का मतलब होता है सॉइल और लोगस का मतलब होता है डिस्कोर्स। यहाँ पर हम सॉइल के नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। इसी तरह से पेडोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स पेडोन एंड लोगस। पेडोन मीन्स होता है सॉइल और लोगस मीन होता है स्टडी। तो यहाँ पर हम सॉइल की स्टडी करते हैं, सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, सॉइल का क्लासिफिकेशन क्या है, इसके बारे में जब बात करते हैं तो इसे पेडोलॉजी कहा जाता है। और जब हम सॉइल के नेचर आदि की बात करते हैं तब इसे कहा जाता है इडेफोलॉजी। तो ये हमने सिलिकेट्स क्ले का क्लासिफिकेशन देखा, इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में हमने बात की। मुझे उम्मीद है कि ये आपके बड़े काम आने वाला लेक्चर है। ये लेक्चर अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दें और आगे भी ऐसे लेक्चर मैं आप तक भेज सकूं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।